मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। पंचास्तिकाय ग्रंथ आचार्य कुंद देव द्वारा रचित इसकी चौथे नंबर की गाथा पर पूज्य गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण 1969 के प्रवचन हैं उसके आधार से अपनी स्वाध्याय चल रही है। इसमें संज्ञा 5 अस्तिकाय द्रव्यों की संज्ञा विशेष, उनके सामान्य विशेषात्मक सत्स्वरूप का कथन आया, उसका स्पष्टीकरण आया और वह सत्य यानी अस्तित्व से वह सत्ता वह द्रव्य कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है यानी स्वयं सतरूप विद्यमान है। ऐसा दो नय की कथनी का कथन यानी पर्याय आर्थिक नय से वह द्रव्य अपने अस्तित्व से कथनचित भिन्न है और द्रव्यार्थिक नय से वह स्वयं सतरूप से विद्यमान है। ये चर्चा आ चुकी। अब अपनी चर्चा है कायत्व उनमें कैसे घटित होता है उसका स्पष्टीकरण। देखो, जगत को वीतराग का मार्ग समझना बहुत कठिन। ये अपन कल जो पढ़ रहे थे ना उसमें गुजराती में तो 1.5 पेज के करीब आगे आके जगत को वीतराग का मार्ग समझना बहुत कठिन। त्रिकाली पर्याय यदि भगवान जाने तो अनंत काल की पहली पर्याय कौन सी थी वह भी जाने, परंतु पहली थी ही कौन सी, है ही नहीं कोई किसी द्रव्य की पहली पर्याय है ही नहीं। तो भगवान तो 3 काल की सर्व पर्यायों को जानते हैं ना, तो पहली पर्याय को भी जानते हैं क्या कि पहली कोई है ही नहीं तो जानेंगे कैसे, अनादि है। पहली पर्याय कहो तो उससे पहले द्रव्य था और पर्याय नहीं थी, फिर ये हो जाएगा। कितने गुरुदेव के सूक्ष्म न्याय आते हैं। यानी ये कौन सी चर्चा है कि वस्तु अपने सामान्य विशेषात्मक सत्ता में है, यानी उसका त्रिकाल ध्रुव स्वरूपता का सामान्य सत्य और प्रति समय पर्याय रूप परिणमन रूप दशा अवस्था का उसका सत्य विशेष सत्य। तो द्रव्य पर्याय रूप सत्ता है अनादि से द्रव्य की सत्ता द्रव्य पर्याय रूप है। यदि अपन उसमें इस प्रकार का विचार खड़ा करें कि द्रव्य की पहली पर्याय, चलो हम तो नहीं जानते, केवली तो जानते होंगे, वे तो 3 काल को जानने वाले हैं तो वे तो जानते होंगे, तो पहली पर्याय कौन सी। यदि तुम ये विचार करो कि किसी द्रव्य की पहली पर्याय थी तो इसका मतलब उससे पहले द्रव्य था, तो फिर वो सामान्य सत्ता जुदा रह गई और पर्याय रूप विशेष सत्ता बाद में हुई, फिर द्रव्य सामान्य विशेषात्मक सत्ता स्वरूप हुआ, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं। तो द्रव्य पहले से ही पहले था तब उसकी पहली पर्याय हुई। जैसे हम खड़े थे तो पहला कदम कौन सा, तो पहले तुम थे तब पहला कदम आया ना। कोई व्यक्ति का पहला कदम क्या, मान लो 15 अगस्त की परेड है तो पहला कदम कौन सा, तो पहला कदम कहाँ पड़ा, तो पहला कदम कहाँ पड़ा, तो जिसका कदम है वो पहले से होना चाहिए ना। तो जिसकी पर्याय है वो द्रव्य पहले से था तो बिना पर्याय का था, तो इसका मतलब
उसकी सत्ता पहले सामान्य रूप थी, फिर विशेष सत्ता हुई, फिर वो सामान्य विशेष सत्ता वाला हुआ। तो ऐसा तो है नहीं, सामान्य विशेषात्मक सत्ता अनादि से। कितने सूक्ष्म न्याय और सरल भाषा, ये तो कृपा है गुरुदेव श्री की। देखो एक एक चीज की इतनी सिद्धि अपने सामने रखते हैं, क्यों? इसकी जरूरत क्या? कि निर्णय की स्पष्टता के लिए, है ना। नहीं तो निर्णय में स्पष्टता कैसे हो? इसके लिए देखो, पहली पर्याय कहो तो उससे पहले द्रव्य था और पर्याय नहीं थी। तो द्रव्य था तो क्या पर्याय बिना का था? तो द्रव्य पर्याय बिना का होगा क्या? फिर उसकी सामान्य विशेषात्मक सत्ता का जो सर्वज्ञ भगवान कहते हैं उसका क्या स्वरूप? ऐसे तो देखो गुरुदेव बहुत करुणा से कहते हैं, ऐसे तो भाषा से सब कहें सर्वज्ञ और केवली। हम तो सर्वज्ञ के अनुयायी हैं, हम तो केवली परमात्मा, हम तो सर्वज्ञ के मत के हैं, आदि इत्यादि बहुत कहे, विनय से कहे, आदर से कहे, लेकिन न सर्वज्ञ का स्वरूप मालूम है, न सर्वज्ञ द्वारा कथित वस्तु का स्वरूप मालूम है। उसका जो स्वभाव जिस प्रकार से है उस प्रकार से उनके ख्याल में ना आए तो वहाँ दिक्कत आई। ये जो संसार में भटकने की दिक्कत क्यों? इसीलिए न सर्वज्ञ का स्वरूप मालूम पड़ रहा है, न सर्वज्ञ द्वारा कथित वस्तु का स्वरूप मालूम पड़ रहा है। न कितनी सर्वज्ञ के प्रति भी पहले, उनके कथन के प्रति पहले स्वीकारता अंतरंग में इतनी होनी चाहिए कि सर्वज्ञ ने जो वस्तु का स्वरूप कहा जगत में वही सत्य है, अन्य कुछ नहीं। पहले सर्वज्ञ का इतना स्वीकारपना, स्वीकारता उसकी इतनी अंतरंग में दृढ़ता से आना चाहिए। फिर उन्होंने जो कहा उसे युक्ति और न्याय से अपने ज्ञान में साधो। इसलिए नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है, अरे ऐसा ही है तब तो कहा है, पहले ये स्वीकार करो। जैसा है वस्तु का स्वरूप वैसा ही कहा गया है, पहले ये स्वीकार करो। हमें समझ में नहीं आता तो समझ सुधारो। हम सर्वज्ञ की कथनी सुधारने चल पड़े है ना। ये इसीलिए गुरुदेव ने कहा, ऐसे तो भाषा से सब कहें सर्वज्ञ और केवली, परंतु उसका जो स्वभाव, उसका माने दोनों का, सर्वज्ञ का और सर्वज्ञ कथित वस्तु स्वरूप का, जिस प्रकार से है उस प्रकार से उनके ख्याल में ना आए तो वहाँ दिक्कत आई। समझ में आया? आगे चलते हैं। सर्वज्ञ भगवान अनादि की पर्याय जान लेंगे तो फिर वो द्रव्य और पर्याय अनादि की रहेगी नहीं। यानी कितनी बार गुरुदेव की व्याख्या में आ चुका कि अपन ने एक चर्चा और याद होगी आपको। देखो, सिद्ध अनादि से है और कोई जीव अनादि से सिद्ध नहीं। अब इस बात को विचार में लो शांति से। सिद्ध अनादि से है, अनादि से सिद्ध अनंत हैं, और कोई जीव अनादि से सिद्ध नहीं है। सिद्धों की अपेक्षा देखो तो सिद्धत्व रूप में परिणमित अनादि से जीव है, और कोई जीव ऐसा नहीं है कि पहले से ही सिद्ध है। हाँ, उसका तो पीहर निगोद है, निगोद पीहर है उसका, माय का है जीव का। अब देखो ये बात को विचार में लो तो चक्कर घिन्नी हो जाए व्यक्ति। सिद्ध अनंत अनादि से है और कोई जीव अनादि से सिद्ध नहीं, फिर भी सिद्ध अनादि से। ऐसे ही द्रव्य पर्याय रूप वस्तु की सत्ता अनादि से है। ऐसा उसमें पहली पर्याय करने जाओगे तो इसका अर्थ यह हुआ कि द्रव्य पहले से है, तब तो उसकी पर्याय, जिसकी पर्याय पहली, जिसकी पहली पर्याय,
तो पहली पर्याय का अर्थ हुआ कि उसके पहले वो द्रव्य है, तो द्रव्य है तो वो तो अधूरी सत्ता हुई ना। पर्याय बिना का सत है नहीं, उत्पाद वह ध्रुवयुक्तम सत। एक एक बात स्वीकार करना है और न्याय से पकड़ना है, युक्ति से समझना है, लेकिन ऐसे करके नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो वो समझो, नहीं हो सकता तो अपनी समझ उस रूपता में आनी चाहिए। 117 पेज है यहाँ हिंदी का, इसमें थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, यद्यपि अपन ने पढ़ लिया है फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। और ये अणु महान की जो व्याख्या है इसका बहुत गंभीर वर्णन आया है भावार्थ में, वो अपने सामने यहाँ यद्यपि पढ़ा है वही पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी रिवीजन हो जाएगा। बड़े हों वे अणु महान हैं। अब कायत्व सिद्ध करते हैं, संज्ञा कही, सत का स्वरूप बताया, सामान्य विशेषात्मक सत की सिद्धि करी। अब कहते हैं कि वे पांचों द्रव्य काय वाले हैं, उनको कायत्व घटित होता है। कायत्व नाम बहुप्रदेशीपना, तो वे उसको सूत्रकर्ता आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं अणुमहंता। तो अणु महान हैं, बड़े हों वे अणु महान हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जीव धर्म और अधर्म असंख्य प्रदेशीय होने से अणु महान है, और आकाश अनंत प्रदेशी होने से अणु महान है ना। अब ये चार का तो हिसाब हो गया, अब रहा परमाणु और कालाणु। तो कहते हैं 3 अणुक स्कंद से लेकर अनंत अणुक स्कंद तक के सर्व स्कंद बहुप्रदेशी होने से अणु महान है। अब इसमें 2 ही अणु वाला छोड़ दिया, क्योंकि संस्कृत में एक वचन, 2 वचन, बहुवचन ऐसा व्याकरण है। एक वचन और बहुवचन, 2 ही वचन होता है, वहाँ बहुवचन में 2 ही वचन शामिल नहीं। एक वचन, 2 ही वचन, बहुवचन व्याकरण है, तो उस व्याकरण से अर्थ निकाला। अब दूसरा, अणुभ्याम महानता अणु महानता। अब 2 आए के अर्थात जो 2 प्रदेशों द्वारा बड़े हों वे अणु महान हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार 2 ही अणु के स्कंद अणु महान हैं। फिर तीसरा आया अणवश्च महानतश्च अणु महानता, अर्थात जो अणुरूप एक प्रदेशी भी हों और महान माने अनेक प्रदेशी भी हों वे अणु महान है ना। अब तीसरा आया कि 3 प्रदेश से लेकर अनंत प्रदेश तक भी अणु महान कहे। 2 ही अणु स्कंद 2 ही अणु परमाणु इकट्ठे हों तो उसे भी अणु महान कहा। अब एक भी अणु महान है, एक को भी बहुप्रदेशी पना घटित किया। कैसे कि अकेला रहता है परंतु बहुत संयोग में हो सकने की योग्यता उसका स्वरूप है, इसलिए एक को भी एक प्रदेशी है ना परमाणु, तो उसको भी बहुत प्रदेश वाला उपचार से कहा जाता है। इसलिए परमाणु नाम पुद्गल को भी कायत्व घटित हो जाता है। एक प्रदेशी परमाणु, शक्ति अपेक्षा बहुप्रदेशी है, व्यक्ति अपेक्षा एक प्रदेशी है, उसमें से ही ये सारे अर्थ निकले। 118 पेज देखो, ये भी एक बहुत गंभीर विषय गुरुदेव ने उठाया है यहाँ पर। ज्ञानी की एक समय की पर्याय ही यह 6 द्रव्य को जाने इतनी है, और जिस प्रकार से काय रूप और एक प्रदेशी आदि हैं, यानी पंचास्ति काय और कालाणु ऐसे करके उस प्रकार से जाने, यानी समस्त लोग जो है वो 5 अस्तिकाय और एक प्रदेशी असंख्य कालाणुओं का समुदाय रूप है, उस प्रकार से जाने तो एक समय की पर्याय इतनी है। ये इसमें ज्ञान की पर्याय सिद्ध हुई। बोलो, यदि जो ज्ञान की पर्याय 6 द्रव्य को स्वीकार न करे, वह ज्ञान की पर्याय में तुमने ज्ञान की सामर्थ्य का अनादर किया। क्यों? कि ज्ञान है वो सबको जाने,
तो सबको यथावत जाने, इसका नाम ज्ञान, और नहीं तो अज्ञान। भले वो ज्ञान रूप परिणाम है, लेकिन यदि सबको यथावत ना जाने तो अज्ञान कहलाता है। तो यथावत का क्या मतलब हुआ कि 5 अस्थिकाय और एक प्रदेशी असंख्य कालाणु, इनका समुदाय स्वरूप जो लोक है और शेष अलोक है, ऐसा जगत के 6 द्रव्यों को जो ज्ञान स्वीकार करे, वह ज्ञान अपने ज्ञान सामर्थ्य को स्वीकार करने वाला है और जगत के 6 द्रव्यों को स्वीकार करता है। यदि वह 6 द्रव्यों में एक द्रव्य को स्वीकार करने में आनाकानी करे तो उसने अपनी ज्ञान सामर्थ्य का अनादर किया है। केवल ज्ञान में एक ताकत है कि वो एक समय में हाँ, तो केवल ज्ञान में ताकत है, मैं केवल ज्ञान स्वरूप, तो ज्ञान की सामर्थ्य तो स्वीकार करो। और ये तो अभी मत शुद्ध ज्ञान में 6 द्रव्य का सच्चा ज्ञान हो सकता है, प्रत्यक्ष ना हो, परोक्षपने तो हो सकता है ना, लेकिन वहाँ कैसे होगा कि स्वरूप प्रत्यक्षता में पर का सच्चा ज्ञान होता है। हाँ, उसी जाति का है, उसी की ही जाति का है। उसे दूसरे शल्य बहुत घुस गए हैं ना। दूसरे शल्य कैसे? कालाणु नहीं मानना हमें, अथवा जो अलोकाकाश है वो शून्य है, आदि इत्यादि। बराबर यह जानना चाहिए, बिना भान के नहीं चलता, ऐसा यहाँ कहते हैं। उसे आत्मा को मानना है या नहीं? तो आत्मा जितना है उतना मानना है या नहीं? तो अब आत्मा की एक समय की पर्याय इतनी है कि 6 द्रव्य को जाने, इतनी है। तो उसमें जो काय रूप से हैं उसे काय रूप जाने, यानी जो बहुप्रदेशी हैं उन्हें बहुप्रदेशी जाने, एक प्रदेशी है उसे एक प्रदेशी जाने। उसे ऐसा ही एक समय की पर्याय का, सत्ता का, अस्तित्व का, इस अस्तित्व को जाने ऐसा इस ज्ञान का स्वभाव है। ये ज्ञान किसका स्वभाव है? कि आत्मा का। तो आत्मा का ऐसा स्वभाव, तो आत्मा है कि नहीं? कि हाँ। तो उसकी आत्मा की पर्याय का स्वरूप क्या है और आत्मा की सामर्थ्य का स्वरूप क्या है? जितना आत्मा की सामर्थ्य का स्वरूप है उतना जाने तो आत्मा जाना कहलाएगा। सामर्थ्य को अस्वीकार करे तो ऐसे नहीं है। तो 6 द्रव्यों को जो स्वीकार करे तो कैसे करे? कि अपने को स्वीकार करेगा तब 6 द्रव्य का ज्ञान सच्चा है। ये 6 द्रव्य को निकाल डालना बने तो एक समय की पर्याय निकल जाती है। 6 द्रव्य एक समय की ज्ञान की सम्यक पर्याय, उसका कत्ल हो जाता है। यदि 6 द्रव्य में कोई एक द्रव्य मानने नहीं मानने संबंधी आनाकानी करोगे, हाँ, जैसे कि अपने ही जैन का श्वेतांबर संप्रदाय 5 द्रव्य मानता है, काल को द्रव्य नहीं मानता, तो उसमें तुमने 6 द्रव्यों के स्थान पर 5 द्रव्य माने तो तुमने अपनी एक समय की ज्ञान सामर्थ्य के परिणमन का कत्ल कर दिया। समझ में आया? सूक्ष्म है सूक्ष्म भाई, आए या नहीं तुम्हारे भाई गए क्या सुने, ये सूक्ष्म पढ़ता है, ये तो सुने तो समझ में आए, ऐसा है। हाँ, सुने तो सही, पहले सुने ही नहीं और सूक्ष्म सूक्ष्म कह के भागे तो किसी की समझ में नहीं आने वाला। और सूक्ष्म सुनना क्यों जरूरी है? कि इसका स्वरूप ही सूक्ष्म है। जो नित्य है वही अनित्य है, जो एक है वही अनेक है, जो सत्य है वही असत है। तो ये बात ऐसे समझ में आएगी क्या? बराबर उसको सूक्ष्मता से अभ्यास चाहिए। 119 पेज आया, देखो, इतनी ही चर्चा इसमें पूरी होती है। इस प्रकार उपर्युक्त 5 द्रव्य अणु महान होने से कायत्व वाले हैं, ऐसा सिद्ध हुआ। कालाणु को अस्तित्व है। देखो, दूसरे संप्रदाय वाले कालाणु को अस्थि रूप नहीं मानते,
जैन संप्रदाय में भी दूसरा संप्रदाय किसी प्रकार से भी कायत्व नहीं है, कालाणु को किसी प्रकार कायत्व नहीं है। वह एक प्रदेशी अणु है, कालाणु जगत का द्रव्य है, वहाँ उसमें असंग प्रदेशी धर्मास्ति में प्रत्येक जगह एक एक रहा हुआ है। तो धर्मास्ति को क्यों लिया कि आकाश है वो तो लोकाकाश अलोकाकाश ऐसे दो विभाग में कहा गया है, तो अखंड एक, लेकिन धर्मास्ति काय पूरे लोक में पसरा पड़ा है, तो उसको सापेक्ष ले लिया कि धर्मास्ति काय जहाँ हैं उसके प्रदेश प्रदेश पर ये असंख्य प्रदेशी धर्मास्ति में प्रत्येक प्रदेश प्रदेश पर एक एक कालाणु है। तो हमने तो पहले पढ़ा लोकाकाश में, तो बात तो वही की वही आई लोकाकाश बराबर धर्मास्ति। तो वो ये समझाने के लिए धर्मास्ति को ले लिया। तथापि वह कायपने को प्राप्त नहीं होता। वो क्यों, इसकी कल चर्चा आ गई। उसमें स्निग्धता रुक्षता की योग्यता नहीं है। परमाणु एक प्रदेशी होने पर भी कायत्व के भाव को प्राप्त होता है, क्यों कि उसमें स्निग्धता रुक्षता का परिणमन है। कालाणु में स्निग्धता रुक्षता नहीं होती होने से वह एक प्रदेशी ही रहा है अनादि अनंत। और नज़दीक कितना रहा है वो अपन ने कल विचार किया था, नज़दीक नज़दीक, क्योंकि प्रदेश किसको कहा कि क्षेत्र की निर्विभाग सूक्ष्मतम अंश को प्रदेश कहते हैं। और एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु अपनी स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से रहा हुआ है, और वह अन्य से मिलता नहीं। यानी जैसे परमाणु मिलकर समान जाति द्रव्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं, ऐसे कालाणु नहीं परिणमता है, क्योंकि उसमें स्निग्धता रुक्षता का नहीं चिपकी, इसलिए वह द्रव्य है, परंतु अस्थि काय नहीं है अवश्य। हाँ, आगे गाथा आएगी इसमें, पंचास्थि काय में ही काल द्रव्य के संदर्भ से गाथा है। तत्वा सूत्र में भी सूत्र है कालस्य, उसको निकाल दिया दूसरे संप्रदाय वालों ने, तो वो तत्वार सूत्र पूरा ही शास्त्र ना रहा है, अवश्य काय नहीं है ऐसा। अब पांचवी गाथा यहाँ से प्रारंभ करते हैं, अपन इसका पाठ करते हैं। पांचवी गाथा। जे सिम अथि सहाओ गुणे हिम सह पज्जे हिम विविहिम ते होन्ति अथि काया निपर्णम जे हिम तेल लोकम। हिंदी बोलते हैं। अनन्यपन धारण करे जो विविध गुण पर्याय से, उन अस्तिकायों से अरे त्रैलोक यह निष्पन्न है। देखो, इसकी टीका की पहली पंक्ति उत्थानिका के रूप में है, पहले वह देखते हैं। यहाँ माने इस पांचवी गाथा में पांच अस्थि कायों का अस्तित्व किस प्रकार है और कायत्व किस प्रकार है वह कहा है। चौथी गाथा में भी अस्तित्व बताया था और कायत्व क्यों है यह भी बताया था। अब यहाँ पर उसी बात को और विशेष न्याय और विशेष विस्तार पूर्वक कहेंगे। देखो इसका अन्वयार्थ, जिन्हें विविध गुणों और पर्यायों के, यहाँ पर्यायों में क्या लिया, गुण तो आ गए। गुण कौन, जो द्रव्य के समस्त भागों और समस्त अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। वो परिभाषा यहाँ लगा लो तो गुण हो गया। अब पर्यायों के दो प्रकार कहे, वो देखना, यहाँ अन्वयार्थ से ही बात है और ये थोड़ी समझने की बात है। विविध गुणों और पर्यायों के, पर्यायों के माने प्रवाह क्रम के
तथा विस्तार क्रम के अंशों के साथ अपनत्व है, अस्ति है। जो द्रव्य हैं, देखो फिर दोबारा से, जिन्हें माने उन अस्तिकाय रूप 5 द्रव्यों को, छठवा भूलना नहीं है। यहाँ प्रकरण में गौण है विवक्षावश, क्योंकि यहाँ अस्तिकाय की मुख्यता से 5 अस्तिकाय का वर्णन है। तो जिन्हें नाम, जिन द्रव्यों को, तो सभी द्रव्यों को विविध गुणों और पर्यायों के साथ अपनत्व है। अभी सीधी बात तो इतनी आई, गुणों और पर्यायों के साथ अपनत्व है, वे अस्तिकाय हैं कि जिनसे 3 लोक निष्पन्न हैं, है ना। 3 लोक कहे ना, ये लोक को अब 3 कहा, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, 3 कर दी। इसमें बहुत गंभीर चर्चा है ये 3 लोक के संदर्भ से। लोक है ना, लोक, लोक को पहले सामान्य लोक की व्याख्या करी तो उसमें लोकाकाश देखो, तो लोकाकाश क्या हुआ कि जहाँ अन्य 5 द्रव्य भी एक साथ रहे वर्तते हैं वो लोकाकाश है, शेष अलोकाकाश है। ये पीछे की गाथा में आ चुकी बात। अब वह जो लोकाकाश है वो लोक कहलाया। अब उसमें आकाश शब्द को गौण कर दिया और लोक कहा। वो लोक के 3 भाग, त्रैलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ठीक है ना। ये 3 कह करके बड़ी गंभीर बात यहाँ सिद्ध करेंगे। इसलिए ऐसे 3 लोक जो यहाँ कहे, यहाँ न लिखते त्रैलोक्यम, ऐसे ही लिखते जिनसे लोकम निष्पन्नम, तो भी बात तो सच्ची थी, ठीक थी। लोक निष्पन्न है किन से? 5 अस्तिकाय। 5 अस्तिकाय कौन है कि वे द्रव्य हैं। द्रव्य हैं सो कैसे हैं कि विविध गुण पर्यायों के साथ उनका अस्तित्व है, अपनत्व है। अपनत्व माने वे स्वयं ही गुण पर्याय स्वरूप हैं। पर्यायों के 2 भाग, दो प्रकार। एक प्रवाह क्रम के अंश को पर्याय कहा, जो काल सापेक्ष होती हुई प्रति समय की परिणमन रूप पर्याय, उसका नाम है प्रवाह क्रम का अंश। और जो उसके विस्तार हैं, अस्तिकाय की बात है ना, तो अस्तिकाय है तो बहुप्रदेशी है, तो बहुप्रदेशी है तो उसका विस्तार है। उसके विस्तार के जो अंश हैं वे प्रदेश हैं और उन्हें भी पर्याय कहा गया है। विस्तार क्रम है ना। हाँ, अब यहाँ थोड़ी व्याख्या, वो अस्तिकाय की चर्चा है। प्रवचन सार में लिया त्रयक प्रचय और ऊर्ध्व प्रचय। वहाँ त्रयक प्रचय में गुण घटाए हैं, वहाँ किस अपेक्षा गुण घटाए हैं कि गुण उसके सर्व प्रदेशों में, सर्व अवस्थाओं में रहते हैं। ये अपेक्षा उसे विस्तार सामान्य में लिया और पर्याय को आयत सामान्य में लिया। 93 नंबर का था। यहाँ प्रवाह क्रम और विस्तार क्रम, तो विस्तार क्रम में यहाँ प्रदेश लिए। गुण तो पहले ही कह दिया था, ये अपन पढ़ चुके हैं। जिन्हें विविध गुणों तो पहले ही कह दिया। अब पर्याय के 2 प्रकार, प्रवाह क्रम के अंश, वो पर्याय प्रवाह क्रम का अंश माने काल सापेक्ष वस्तु की वर्तमान होती अवस्था रूप भाव, वो पर्याय, उसे पर्याय कहा। और विस्तार क्रम के अंश माने उसका जो बहुप्रदेशी विस्तार है, उसका जो एक एक प्रदेश है उसका, तो वह अंश है। उसके विस्तार का अंश कौन है? प्रदेश। तो वो प्रदेश को भी यहाँ पर्याय कहा गया है। अंश है, विस्तार का अंश कौन कहलाएगा? प्रदेश। आपके पास 1 लाख वर्ग फीट जमीन है तो 1 लाख वर्ग फीट का अंश 1 फीट कहलाया ना, तो वो जमीन एक ही जमीन का अंश है ना। तो इसका अंश कितना कि 1 फीट, तो 1 फीट के माप से कितनी जमीन की? 1 लाख फीट। तो ये जीव कितना कि असंख्यात प्रदेशी, तो असंख्यात प्रदेशी विस्तार वाला एक जीव, उसके विस्तार क्रम के अंश वे कौन है कि वे उसके प्रदेश। नीचे फुटनोट पढ़ेंगे पहले, फिर अपन टीका में आगे चलेंगे।
देखो नीचे है, पर्याय प्रवाह क्रम के तथा विस्तार क्रम के निर्विभाग अंश, यानी अब उनका कोई विभाग नहीं हो सकता, यानी सबसे छोटे में छोटा अंश। ठीक है, तो प्रवाह क्रम काल प्रवाह सापेक्ष में सबसे छोटा अंश कौन के? पर्याय, परिणाम, अवस्था, दशा, हालत। और विस्तार क्रम में सबसे छोटा अंश प्रदेश, निर्विभाग अंश। ये बहुत रोचक ग्रंथ है और इसकी व्याख्या बहुत ही टीका ही वहाँ गंभीर, फिर गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण और न्याय आदि आने से एकदम बहुत सरल हो जाता है। हैं? प्रवाह क्रम वो काल सापेक्ष, विस्तार क्रम वो क्षेत्र की बात है। तो क्षेत्र का सबसे छोटे में छोटा अंश वो निर्विभाग अंश प्रदेश है। काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है, उसमें विस्तार क्रम की पर्याय नहीं होती। काल द्रव्य में विस्तार क्रम की पर्याय नहीं, क्योंकि वो स्वयं एक प्रदेशी है, विस्तार क्रम ही नहीं उसका। उसको प्रवाह क्रम की पर्याय लगती है, विस्तार क्रम की नहीं लगती है काल को। इसलिए इसमें लिखा, पहले ये फुटनोट पूरा करते हैं, प्रवाह क्रम के अंश तो प्रत्येक द्रव्य के होते हैं, किंतु विस्तार क्रम के अंश अस्थिकाय के ही होते हैं। आ गया भाई? विस्तार क्रम तो विस्तार हो तो क्रम के हैं, विस्तार ही नहीं तो अस्थिकाय में लगेंगे ये। हाँ, तो उसकी लंबाई चौड़ाई का विस्तार ही नहीं है, एक प्रदेश ही है मात्र। तो उसे देखो कितने लॉजिक हैं, उसे अस्थिकाय नहीं कह सकते क्योंकि उसमें विस्तार क्रम की पर्याय नहीं। अभी अपन ने पीछे की गाथा में, चौथे नंबर की गाथा में ये बात देखी थी, कालाणु एक प्रदेशी है और परमाणु भी एक प्रदेशी है यद्यपि, लेकिन उसके स्निग्धता रुक्षता होने से उसमें बहुप्रदेशी यानी स्कंद रूप परिणमने की योग्यता या समान जाति पर्याय की योग्यता है, इसलिए उसे अणु महान कहा, कायत्व स्वरूप उसका सिद्ध किया। चौथी गाथा अभी पढ़ के आए अपन। और कालाणु के स्निग्धता रुक्षता नहीं होने से वे कालाणु परस्पर अत्यंत नजदीक रहे हुए होने पर भी एक कालाणु दूसरे कालाणु में नहीं मिलता, ये बात कही थी, इसलिए उनके कायत्व घटित नहीं होता। अब यहाँ दूसरा न्याय उसी संदर्भ से, संदर्भ नहीं बदला है, वो एक प्रदेशी है, उसका विस्तार क्रम ही नहीं है। जिनके विस्तार क्रम की पर्याय हैं वे अस्थिकाय हैं, ये लॉजिक है। होगा, एक प्रदेशी में विस्तार क्रम होगा ही क्यों? वो तो बस जो है सो है, अब उसका विस्तार क्या? वो तो विस्तार क्रम का सबसे छोटे अंश रूप ही है निरंश का। कालाणु निरंश, प्रदेश निरंश, पर्याय निरंश, प्रदेश निरंश, सब आ गया ना। अब देखो इस ये गाथाओं में अंदर कितना छोटी छोटी 4 पद की गाथाएं और इतने गंभीर गंभीर भाव, जब अपन टीका पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहाँ से बात निकाली है। 4 पद की गाथा यानी कुल मिला के 25-26 शब्द, 15, 16, 18, 20 शब्द होंगे अधिक से अधिक। देखो इसमें लिखा, प्रवाह क्रम के तथा विस्तार क्रम के अंशों के साथ स्वभावा, साथ सह का अर्थ साथ आया, स्वभावा का अर्थ अपनत्व आया, अस्ति का अर्थ है आया, है ना, 3 शब्द अलग अलग। सह स्वभावः अस्ति, उसके साथ अपनत्व है, ते अस्तिकाया भवन्ति, वे अस्तिकाय हैं।
जिनके विस्तार क्रम की पर्याय हैं वे अस्तिकाय हैं, न्याय खड़ा हो गया। और जिनके विस्तार क्रम की पर्याय नहीं वे अस्तिकाय नहीं। तो ऐसा कौन कि एक द्रव्य कालाणु जिनसे तीन लोग निष्पन्न हैं। तीन लोग की भी अपन ने थोड़ी सी चर्चा इसलिए करी कि वो याद रखना है अपने को। ये तीन लोग शब्द का भी प्रयोग किस, हाँ उसमें सावयवपना सिद्ध करेंगे धर्मास्ति का अधर्मास्ति का। धर्मास्ति अधर्मास्ति जो द्रव्य हैं और वे एक ही द्रव्य है, अखंड है, पूरे लोकाकाश में अनादि अनंत स्थिर पड़ा हुआ है, अमूर्तिक है, तो भी सावयवपना है उसके, ये सिद्ध करना है। इसलिए तीन लोक के विभाग करके यहाँ बात करें। देखें अभी टीका में आ जाएगा सब है। वास्तव में अस्तिकायों को विविध गुणों और पर्यायों के साथ स्वयंपना, अपनापन, अनन्यपना है। ये अन्वयार्थ की प्रथम पंक्ति। अस्तिकायों को विविध गुणों और पर्यायों के साथ। अब यहाँ अपना ये चालू रहना चाहिए। पर्याय माने दो प्रकार की, प्रवाह क्रम की पर्याय, विस्तार क्रम की पर्याय, ये चालू रहना चाहिए सिस्टम। देखो, वास्तव में अस्तिकायों को विविध गुणों और पर्यायों के साथ स्वयंपना यानी अपनापन यानी अनन्यपना है। तो साहेब पर्याय किसे कहते हैं और गुण किसे कहते हैं? तो आचार्य अमृतचंद्र भगवान हम सब पर अत्यंत करुणा से इस बात का यहाँ स्पष्टीकरण करते हैं। देखो, वस्तु के व्यतिरेकी विशेष वे पर्याय हैं और अन्वयी विशेषों वे गुण हैं। देखो क्या बात कही, व्यतिरेकी विशेष वे पर्याय हैं। जरा भाषा पर ध्यान देना, व्यतिरेकी विशेष में बहुवचन नहीं लगाया और पर्याय कहा तो बहुवचन कहा, और अन्वयी विशेषों यहाँ बहुवचन लगाया। वे गुण हैं। क्यों? क्योंकि पर्याय प्रवाह क्रम की है वह भी एक है, और जो विस्तार क्रम की पर्याय है वो भी एक है। तो उसको व्यतिरेकी विशेष में घटित किया। पर वे कितनी हैं कि काल क्रम में देखो तो अनंती और विस्तार क्रम में असंख्याति। तो पर्याय कहा। टीका में भी आचार्य अमृतचंद्र देव की भाषा बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। यानी प्रवचन सार की टीका आचार्य अमृतचंद्र देव की संस्कृत के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो संस्कृत के लिए रखी गई है। संस्कृत पढ़ाना ना, जैसे अपने यहाँ हिंदी के विषय में उन्होंने कहा प्रेमचंद को पढ़ो, शरद चंद्र को पढ़ो आदि इत्यादि, ऐसे वहाँ संस्कृत पढ़ाने के लिए प्रवचन सार की टीका रखी गई। हाँ, क्योंकि ये जो है प्रवचन सार वैसे भी वस्तु व्यवस्था का कोई अद्भुत ग्रंथ है, प्रवचन सार। और संस्कृत जो है वो भाषा व्याकरण से भी अमृतचंद्र भगवान की एकदम कसी हुई। देख लो ना, अपन ने भाषा का ही यहाँ प्रयोग देखा। व्यतिरेकी विशेष, अभी अर्थ तो अपन सबके देखते चलेंगे। व्यतिरेकी विशेष वे पर्याय हैं और अन्वयी विशेषों वे गुण हैं। ठीक है, इसमें 80 नंबर गाथा में भी आता है, वहाँ प्रदेश की पर्याय नहीं ली, लेकिन कालक्रम की पर्याय या प्रवाह क्रम की पर्याय को व्यतिरेक कहा। परस्पर एक दूसरे में अप्रवर्त लिया है कि नहीं लिया? वहाँ परस्पर एक दूसरे में अप्रवर्त। गुण तो एक दूसरे में प्रवर्त हैं क्योंकि वे सहभावी हैं। तो प्रदेश में भी वही बात घटित होती है, परस्पर एक दूसरे में नहीं प्रवर्त।
जो कोई कहेगा कि लो साहब अभी जीव संकोच रूप है तो असंख्यात प्रदेशी संकुचित हो गया है, बहुत नहीं चिंटी मान लो, तो वो एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में मिल गया कि ना ना ना, वे व्यतिरेकी विशेष है, वो संकुचन हुआ है। लेकिन संकुचन होने पर भी आकाश प्रदेश अपेक्षा तुम उन्हें वहाँ एक साथ देख सकते हो, लेकिन वे प्रदेश प्रदेश भिन्न भिन्न है। यदि भिन्न भिन्न नहीं हो तो केवली समुद्घात में पूरे लोक प्रमाण कैसे समा जाता है। बहुत गंभीर हैं चर्चाएं, आगे बढ़ते हैं। अन्वयी ये दो अपने सामने आई, दो शब्द, इनके फुटनोट देखते हैं। व्यतिरेक माने भेद, एक का दूसरे रूप नहीं होना, यह वह नहीं है। बहुत पहले 80 नंबर गाथा देवेंद्र जी ने ली थी, तो अन्वय व्यतिरेक का उनने बिल्कुल बोलचाल का अर्थ अपने सामने रखा था। वही का वही वह अन्वय और वह नहीं सो व्यतिरेक, यह वह नहीं है। ऐसे ज्ञान के निमित्त भूत भिन्न रूपता। ओहो, शब्द देखो कितने, ऐसे ज्ञान के निमित्त भूत, ये एक दूसरे रूप नहीं है, ऐसे जानने में वे उनकी भिन्न रूपता निमित्त भूत होती है। ऐसे ज्ञान के निमित्त भूत भिन्न रूपता, सरल भाषा, एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होने से पर्यायों में परस्पर व्यतिरेक है। इसलिए पर्याय द्रव्य के व्यतिरेकी यानी व्यतिरेक वाले विशेष हैं। वह नहीं वह नहीं, यह वह नहीं, ऐसे वे व्यतिरेक नाम विशेष व्यतिरेकी विशेष हैं। इसमें दोनों आ गई पर्याय, प्रदेश वाली भी और जो दशा अवस्था हालत वर्तमान वर्तमान वाली भी, काल सापेक्ष प्रवाह वाली भी। अन्वय का फुटनोट, अन्वय माने एक रूपता, सादृश्यता, सादृश्यता, यह वही है, ऐसे का ज्ञान के कारण भूत एक रूपता। देखो, जो वस्तु जैसी है वो तो वैसी ही है, वह वस्तु अपने अन्वय रूपता से और व्यतिरेक रूपता से यानी गुण पर्याय स्वरूपता से है। अब हमें जो ज्ञान कराए एक रूपता का, वो अन्वय शब्द उस ज्ञान में निमित्त है, और व्यतिरेक शब्द वो उस ज्ञान में, भिन्नता के ज्ञान में, भेद के ज्ञान में निमित्त भूत है। गुणों में सदैव सादृश्यता रहती होने से उनमें सदैव अन्वय है। ज्ञान गुण वही है जो निगोद में था, ज्ञान गुण, और केवली के है ज्ञान गुण, वह ज्ञान गुण वही है। ये उसकी अन्वय रूपता है, एक रूपता, सादृश्यता। और जो वहाँ ज्ञान की अत्यंत हीनता थी और केवली के परिपूर्ण ज्ञान की प्रकटता है, वो पर्याय है, वो व्यतिरेकी भाव है, यह वह नहीं वाला भाव है। इसलिए गुण द्रव्य के अन्वयी विशेष हैं, तो गुण को कहा अन्वयी विशेष, पर्यायों को कहा व्यतिरेकी विशेष। अन्वय वाले भेद सो वे अन्वय रूप भेद और व्यतिरेक रूप भेद। पर्याय व्यतिरेक रूप भेद हैं, गुण अन्वय रूप भेद हैं, क्योंकि गुण तो वही है, वही है, वही है, वही है, चाहे विस्तार क्रम में भी वही और प्रवाह क्रम में भी वही है कि नहीं। दोनों में विस्तार क्रम में भी वही गुण है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का ज्ञान गुण अलग और यहाँ का ज्ञान गुण अलग, ऐसा नहीं है, वही। देखो, जो बात जहाँ जैसी आए वैसी उसकी अपने को उसी सुबह भी कहा था, अब भी कहते हैं, जिस प्रकार चले उस प्रकार चलते चलो, तो वो विचार को भी उसी दिशा में चलाओ।
तो समझ में आता है। गुरुदेव ने ही फरमाया था सुबह, देखो इसलिए जैसे गुण और पर्यायों में अन्वय व्यतिरेकपना हटाया है, ऐसे ही अपन पर्याय में और प्रदेश में, क्योंकि प्रदेश भी वही अन्वयपना है, प्रदेश में व्यतिरेकपना है। क्यों? पर्याय हो नहीं, प्रदेश को पर्याय कहा और व्यतिरेकी कहा। क्यों? अभी कहा था ना, एक प्रदेश दूसरे, हाँ भले वो विस्तार क्रम में है, तो द्रव्य का विस्तार है वो, पर द्रव्य का जो विस्तार क्रम, उस क्रम का निर्विभाग अंश वह प्रदेश रूप पर्याय। तो एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता, इसलिए उनमें व्यतिरेकपना है। जैसे है, हाँ एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, पर जो गुण है वो वही गुण है, विस्तार में भी वही है और काल प्रवाह क्रम में भी वही है। जैसे ज्ञान दर्शन रूप नहीं है, ये अलग बात है, तो भेद कहा ना उसको, इसलिए अन्वयी भेद कहा। गुण हैं वे सहभावी विशेष हैं, उसे सामान्य न कहा, गुण को सामान्य नहीं कहा, पर एक रूपता कही, सादृश्यता कही और वे अन्वयी कहे। प्रदेश तो पर्यायों में गया, प्रदेश तो पर्याय में घटित हुआ। क्यों? प्रवाह क्रम का सबसे छोटा अंश। अभी प्रवचन सार को छोड़ दो उधर से, वो गुण सहभावी है और वो त्रय, वो नहीं, यहाँ पर अस्थि काय के संदर्भ से चर्चा है। यहाँ कायत्व भाव की सिद्धि है, कायत्व भाव वाले द्रव्य के सत्ता की सिद्धि करना है, 5वें नंबर की गाथा। यहाँ देख लो, पहले उत्थानिका को अपन नहीं छोड़ सकते। यहाँ 5 अस्थि कायों को अस्तित्व किस प्रकार है और इन 5 अस्थि कायों को कायत्व किस प्रकार है वह कहा है। पर्यायों के हैं ना, तो प्रवाह क्रम के तथा विस्तार क्रम के अंशों को, हाँ ये वो गुण को भी पर्याय के, हाँ वो अलग विवक्षा है। वो विवक्षा तो गाथा 7 समय सार में भी आ गई है, वहाँ पर उसमें पर्यायों को पीकर बैठा है, शब्द से वहाँ गुणों को पीकर बैठा है, ये वाली बात कही। तो ये जिनवाणी में अनेक जगह अनेक प्रकार से आते हैं कथन। यहाँ पर प्रदेश को व्यतिरेकी भाव कहा और गुण को अन्वयी भाव कहा। उसका कारण है, जो न्याय यहाँ पर है अपन उसमें चलते हैं कि ये आत्मा है ना, आत्मा है ना, इसका इतना ही विस्तार देखते हैं अपन। तो ये कितना है, अभी इसकी पर्याय की बात करते हैं। तो प्रवाह क्रम में माने काल सापेक्ष होती हुई एक वर्तमान अवस्था वो पर्याय है, वो प्रवाह क्रम का निर्विभाग अंश है। विस्तार क्रम में निर्विभाग अंश कौन है? प्रदेश। प्रदेश निर्विभाग है ना, निर्विभाग है, निरंश है। तो विस्तार क्रम में प्रदेश को यहाँ पर्याय लिया। अपन अन्वयार्थ में ही बात आई थी, पहले फुटनोट भी पढ़ चुके हैं। तो वे विस्तार क्रम के जो प्रदेश हैं वे पर्याय हैं। प्रदेश को भी यहाँ पर्याय कहा और काल क्रम की पर्याय को भी काल क्रम माने प्रवाह क्रम। तो प्रवाह क्रम यानी अब और सरल भाषा करते हैं, काल सापेक्ष जो अंश है वो भी पर्याय कहा और विस्तार रूप क्षेत्र का सबसे छोटा अंश उसे भी यहाँ पर्याय कहा। वो प्रदेश भी एक प्रदेश पर्याय लिया है यहाँ। और गुणों को तो पहले ही कह दिया, देखो अनन्यपन धारण करें जो विविध गुण पर्याय से, गुण तो पहले ही कह दिया। द्रव्य में गुण हैं तो यहाँ विस्तार क्रम में पर्याय गुण नहीं लेना, विस्तार क्रम में यहाँ प्रदेश रूप पर्याय लेना है। प्रदेश में चौड़ाई, चौड़ाई में पर्याय कैसे घटे? वही तो कहा, विस्तार क्रम चर्चा हो गई, आज ही हुई, देखो अभी हुई।
इसमें अपन ने पढ़ा था, देखो उसका फुटनोट देखो दोबारा से। पर्याय प्रवाह क्रम के तथा विस्तार क्रम के निर्विभाग अंश को पर्याय कहा। पर्याय बराबर प्रवाह क्रम के तथा विस्तार क्रम के निर्विभाग अंश, तो फिर ब्रैकेट लगा के कहा प्रवाह क्रम के अंश तो प्रत्येक द्रव्य के होते हैं, विस्तार क्रम के अंश अस्थि काय के ही होते हैं, कालाणु के नहीं होते हैं। ये बात अपन कर चुके हैं। अब आपका प्रश्न है कि विस्तार क्रम का अंश क्या हुआ। देखो वस्तु ये अनादि अनंत अखंड है कि नहीं, तो भी ये प्रवाह क्रम में काल सापेक्ष इसकी एक एक समय की परिणमन दशा है, उसे प्रवाह क्रम का अंश कहा। अब इसका विस्तार कितना, जीव का विस्तार कितना, असंख्यात प्रदेशी। धर्मास्तिकाय को ले लो, चलो जीव को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये संकोच विकास होता है ना, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए अपन धर्मास्तिकाय को ले लो। तो धर्मास्तिकाय लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, पड़ा हुआ है ऐसा। वो पुरुषाकार संठान जैसा कहा है ना, वैसा ही अपने चित्त में देखो। वो तो अरूपी है, पर वो पुद्गलों से जो रूप दिखता है तीन लोक का, उसको जरा ख्याल में लेके देखो, अपन को तो समझना है। तो धर्मास्तिकाय का विस्तार कितना, असंख्यात प्रदेशी। तो असंख्यात प्रदेशी, तो असंख्यात कौन है, प्रदेश। असंख्यात कौन है, प्रदेश। धर्मास्तिकाय तो एक अखंड द्रव्य है, फिर इसमें असंख्यात क्यों लगा दिया। एक द्रव्य में है ना, जीव तो अनंत हैं, पर धर्मास्तिकाय तो एक है, फिर इसमें असंख्यात क्यों लगा दिया कि भाई उसके विस्तार क्रम की जो पर्याय हैं प्रदेश रूप, वे असंख्यात हैं। तो प्रदेश को असंख्यात कैसे गिन लिया कि विस्तार जितना है धर्मास्तिकाय का, उसको अपन यदि माप तौल में कहें 343 घन राजू है ना, बस इतना, उसमें ज़्यादा हमें नहीं जाना। तो वो विस्तार जितना है उसका सबसे छोटे में छोटा अंश कौन है कि प्रदेश। तो वो प्रदेश को भी यहाँ पर्याय कहा। क्यों कहा, यहाँ अस्तिकाय की चर्चा करना है इसलिए कहा। यहाँ अस्तिकाय सिद्ध करना है और अस्तिकाय का अस्तित्व सिद्ध करना है, इसलिए उस विस्तार क्रम वाले भाव की जो अब विस्तार क्रम है तो कुछ उसका हिसाब बताओ कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और जीव असंख्यात प्रदेशी, आकाश अनंत प्रदेशी, परमाणु एक प्रदेशी, व्यक्ति अपेक्षा शक्ति अपेक्षा अनेक प्रदेशी, कालाणु शक्ति से भी एक प्रदेशी, व्यक्ति से भी एक प्रदेशी। तो उसके विस्तार क्रम ही घटित नहीं होता, विस्तार ही नहीं है उसका। तो विस्तार नहीं है तो उसका कोई अंश अलग से पर्याय रूप गिना नहीं जाता। तो जिनकी विस्तार क्रम की पर्याय नहीं है उनमें कायत्व लागू नहीं होता, और जिनकी विस्तार क्रम की पर्याय हैं उनको अस्तिकाय या कायत्व लागू होता है। तो ऐसे 5 द्रव्य हैं जिनके विस्तार क्रम में प्रदेश रूप पर्याय हैं, इसलिए उन पर्यायों के होने से उनको अस्तिकायपना है। कालाणु को प्रवाह क्रम की पर्याय हैं लेकिन विस्तार क्रम की पर्याय नहीं है। 5वीं गाथा थोड़ी सूक्ष्म बहुत है, ये अभी तो शुरू ही हुई है बातचीत 3री गाथा से। हाँ, और दूसरी अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अब कल दोबारा से यहीं से शुरू करेंगे। लेकिन एक जो बात आई ना व्यतिरेक और अन्वय वाली, वो और अपन देख लेते हैं। व्यतिरेक का सीधा अर्थ पकड़ना कि जो यह वह नहीं है ना, तो परस्पर उनमें सदैव भिन्नता है, ये उनमें व्यतिरेकी भाव है। और जिनमें सदैव एक रूपता है,
सदृश्यता है, वही का वही पना है, वे अन्वय भाव है। तो द्रव्य अन्वयी है, तो यहां द्रव्य को अन्वय व्यतिरेकी कहेंगे। क्यों कि गुणों और पर्यायों वाला है। अभी यहां पर दृष्टि का विषय नहीं दिखाना है, यहां तो द्रव्य की कायत्वपना और उसकी सत्ता का क्या स्वरूप है वो दिखाना है, उसकी बात चलती है। तो हाँ, वस्तु व्यवस्था की। अब यहाँ व्यतिरेक का सीधा अर्थ है कि भेद रूप ऐसा भाव जो एक का दूसरे रूप नहीं होता, यह वह नहीं है। ऐसे ज्ञान में निमित्त रूप जो भिन्न रूपता है, वस्तु के अंदर जो भिन्न रूपता का जो भाव है, वो यह ज्ञान कराता है, उसमें वह निमित्त पड़ता है कि यह भाव वह नहीं है। ये व्यतिरेक हुआ। तो अब व्यतिरेक काय काय में घटेगा कि पर्यायों में घटेगा। तो काल प्रवाह सापेक्ष होने वाले प्रवाह क्रम की जो वर्तमान काल, वो वर्तमान अवस्था दशा हालत है, वे भी व्यतिरेक हैं। वो तो प्रवचन सार में भी कहा, परस्पर एक दूसरे में अप्रवर्त। ऐसे ही जो प्रदेश हैं, वे प्रदेश भी परस्पर अप्रवर्त हैं, एक दूसरे से न्यारे न्यारे हैं, भिन्न भिन्न हैं, इसलिए वे पर्याय व्यतिरेकी हैं। प्रदेश, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं है। और गुण अन्वयी क्यों कहा कि गुण को विस्तार क्रम में भी वही का वही और प्रवाह क्रम में भी वही का वही। अब एक रूपता काय पे से घटित करें, एक रूपता घटित करना हो ना कि आप तो वही हो, तो वही हो, तो काय पे से घटित करें। अरे जो आप मुझे परसों मिले थे, तो वो जो परसों वाली बात और आज की बात में एक रूपता देखी गई, ये उसके अन्वयपने का भाव है। तो प्रवाह क्रम में भी अब अपन ज्ञान गुण ले लेते हैं आत्मा का, तो अन्य गुण भी हैं, वे परस्पर भेद रूप हैं, पर सब गुण अन्वयी हैं, वे गुण व्यतिरेकी नहीं हैं। गुण को व्यतिरेकी नहीं कहा, लेकिन वे गुण न्यारे न्यारे हैं, भेद रूप हैं, तो भेद तो कहा, लेकिन वो कैसे हैं? एक रूपता वाले हैं। सब गुण एक रूप हैं ये नहीं, सब गुण अपने अपने रूप और सब गुणों में सबका रूप। ये 47 शक्ति के प्रकरण में बात आई है। अब एक रूपता सदृशता यह वही है। तो अब अपन ज्ञान गुण को घटाते हैं, 1 मिनट में बस पूरा करते हैं। ज्ञान गुण को घटाएंगे तो विस्तार क्रम में भी कोई से भी विस्तार की कोई प्रदेश रूप पर्याय हो, सब में ज्ञान गुण वही है। और प्रवाह क्रम की कोई सी भी पर्याय हो, निगोद से केवली तक की, उसमें भी ज्ञान गुण वही है। ज्ञान गुण तो वही है। तो प्रवाह क्रम में भी एक रूपता और विस्तार क्रम में भी एक रूपता, इसलिए उसको अन्वयी विशेष कहा। और जिनमें भिन्न भिन्नता है, एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं, एक वो अंश है ना, और विस्तार क्रम का अंश एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं, ऐसा होने से वह व्यतिरेकी भाव है और गुण अन्वयी भाव है। ये यहाँ तक चर्चा आई, शेष अपन आगे।